इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है टेस्टिम 50 mg जेल, जो कि दरअसल इसके अंदर ड्रग होती है टेस्टोस्टेरोन और फेरिंग फार्मास्यूटिकल की ये प्रोडक्ट है। अब ये जेल है, जेल यानी कि आप अपनी जिल्द पे लगाते हैं, जैसे शोल्डर्स वगैरह पे लगा लेते हैं, थाइज वगैरह पे लगा लेते हैं, चेस्ट पे लगा सकते हैं। ये जो जेल है इसके अंदर जो ड्रग आती है वो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? वो दरअसल एक मेल हार्मोन है। और ये मेल हार्मोन करता क्या है? जो मर्दों के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे चेहरे पे दाढ़ी के बाल आते हैं 13 से 14 साल की उम्र में, मसल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, टेस्टिस डेवलप करता है, स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ये सारे काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करके देता है। अब खुद सोचें कि एक पेशेंट को टेस्टिम जेल प्रेस्क्राइब हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पेशेंट के टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। इस कमी की वजह से क्या होगा? टेस्टिस डेवलप नहीं करेंगे, स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होगी, प्यूबर्टी डिले हो जाएगी, 14 साल की बजाय 17 साल में प्यूबर्टी में जाएगा। इससे क्या होता है? जो सेक्सुअल लाइफ है डिस्टर्ब हो जाती है, मैरिटल लाइफ खराब हो जाती है, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। इसकी वजह से साइकोलॉजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसान नफसियाती हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में फिर टेस्टिम जेल प्रेस्क्राइब होती है। इस जेल को लगाने से ये होगा कि मर्दों का टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा और ये फिर मुख्तलिफ बीमारियों में फायदा देता है। हाइपोगोनेडिज्म एक बीमारी है। अभी हाइपोगोनेडिज्म में ये होता है, जो मर्दों के गोनैड्स होते हैं, जिसको टेस्टिस कहते हैं, अगर वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है तो फिर वो स्पर्म प्रोडक्शन भी प्रॉपर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वही प्रॉब्लम्स हैं कि मैरिटल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ खराब हो रही है। तो फिर टेस्टिम जेल क्या करती है कि हाइपोगोनेडिज्म में उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देती है और इससे फायदा होता है। इसके अलावा जैसे दूसरी बीमारी की मैंने जिक्र किया, प्यूबर्टी डिले हो गई है। मर्दों में जब प्यूबर्टी डिले हो जाती है, जिसका मतलब है 14 साल की बजाय वो 17-18 साल की उम्र में प्यूबर्टी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि अभी की टेस्टिस डेवलप नहीं करेंगे, तो वही प्रॉब्लम है कि वो प्रॉपर स्पर्म काउंट नहीं आएगा और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगी। तो प्यूबर्टी डिले है, इसमें भी जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मर्दों में जिनको एंड्रोजन्स की डेफिशिएंसी है, अभी एंड्रोजन भी तो मेल हार्मोन होते हैं, उसकी डिफिशियंसी में भी ये ड्रग इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ तक कि खवातीन में कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और वो सर्जिकली ठीक नहीं हो रहा, तो आप टेस्टिम जेल भी दे सकते हैं, यानी उस केस में जब आप सर्जरी पॉसिबल ना हो तो टेस्टिम जेल खवातीन में बहुत फायदा देती है जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके अलावा कुछ लोगों की शिकायत भी हैं, जैसे कि जब वो ये जेल जिस्म पर लगाते हैं तो उनको बहुत सारे दाने निकल आते हैं, अजीब अजीब किस्म के ख्वाब आते हैं, बिहेवियर बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है। और कुछ लोगों का कहना है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, कुछ कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रातों को नींद नहीं आ रही है, मर्दों में प्रायापिज्म की प्रॉब्लम आ गई है, रैशेस पूरे जिस्म पे आ जाते हैं, सिबोरिया हो जाता है। सिबोरिया से मुराद है कि फंगल इन्फेक्शंस, जैसे कि ये डैंड्रफ वगैरह है, क्रॉनिक डैंड्रफ हो जाती है। अच्छा, इस प्रॉब्लम के अलावा कुछ बातें जरूरी हैं कि जिन मर्दों को पहले से, जिन लोगों को पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो बड़ा एहतियात करें इस ड्रग को इस्तेमाल करने में। दूसरी बात, अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या सस्पेक्टेड प्रोस्टेट कैंसर है तो वो बहुत एहतियात करें, बल्कि वो तो इस ड्रग का इस्तेमाल ही ना करें कि जिसको प्रोस्टेट कैंसर है। खवातीन में भी जिनको प्रेगनेंसी, वो कतई इस ड्रग का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछिए, साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।